एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर और इरियाना दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए होते हैं। तभी टीचर जो होती है वो दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों तैयार हो? अगर तैयार हो तो चलो स्टार्ट करते हैं, कह के अपने जो तलवार है उसे ऊपर उठा लेती है और इन दोनों का जो फाइट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने तलवार को लेकर इरियाना की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ से इरियाना जो होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और अपने आसपास बहुत सारे मैजिक के छोटे छोटे हिस्से बनाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जैसे ही थ्रो करने वाली होती है उसी समय इसका जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है और ये वहाँ पे धड़ाम से गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक अच्छा मौका समझकर इसकी ओर तेज़ी से बढ़कर उसे जोरदार एक घूसा मार देता है, जिससे इरियाना की जो हालत है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए इरियाना से कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था एक छोटे चींटी से, वैसा ही तुम निकले। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसका माना जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, मुझे इसके माइंड से जुड़ना होगा। फिर इरियाना को दिखाया जाता है। इरियाना जो होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और ज़ोर से चिल्लाती है डैम इट कह के, और आसमान में एक छोटा सा गोला दिखाई देता है। धीरे धीरे ये जो गोला होता है वो बड़ा होने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आकर जोर से हमला कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और इधर उधर ये लुढ़कने लगता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसी तरीके के जो आवाज़ है वो हमारा मेन कैरेक्टर लगातार निकाल रहा होता है और ये जो इरियाना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि फ्रे, तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, कह के और बड़ा आग का गोला बनाने लगती। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये मुझे एक हिट में क्या मारना चाहती है। फिर इरियाना को दिखाया जाता है। इरियाना जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और अचानक इसका माना पावर जो होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरती है। इसे देखकर टीचर जो होती है वो कहती है कि इरियाना, अगर तुम 10 सेकंड के अंदर नहीं उठती हो तो फ्रे को जीता हुआ मान लिया जाएगा। फिर ये काउंटिंग करना शुरू कर देती है, 10, 9, 8, 7, 6, इसी तरीके से ये लगातार काउंटिंग कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि इसके आसपास एक फॉर्मेशन जो होता है वो तैयार हो जाता है। ये फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास नहीं होता, ये फॉर्मेशन इरियाना के भी आसपास होता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस फॉर्मेशन को देखकर पहचान जाता है कि ये तो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है। डैम इट, इस समय कौन टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है? और ये जो टीचर होती है वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक देखकर चौंक जाती है और सभी से कहती है कि सभी के सभी यहाँ से दूर रहो और कोई भी यहाँ से हिलना मत, कह के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी से टीचर जो होती है वो कहती है। तभी एक पर्सन जो होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये जो मैजिक जो इस्तेमाल किया गया है इसे मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसे इसलिए इस्तेमाल किया गया है किसी को फंसाने के लिए? तभी ये जो लड़की होती है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो मैजिक अभी इस्तेमाल किया था वो तो एक हीलिंग मैजिक था ना, लेकिन ये अचानक ये टेलीपोर्टेशन मैजिक में कैसे बदल गया? फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और इलियाना दोनों जो है वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी इरियाना की ओर देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इरियाना, इरियाना यहाँ पे पड़ी हुई है और बेशक मेरा जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो गया और एक्सीडेंटली वो यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आ गई। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। फिर इरियाना के पास जाता है और इरियाना को चेक करने लगता है और कहता है कि देखने में तो बिल्कुल भी ये इंजर्ड नहीं है, ये काफ़ी लकी है जो यहाँ पे अच्छे स्थिति पे यहाँ पे आ गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस जंगल को देखता है और कहता है कि मोर मोर इम्पॉर्टेंटली इस जंगल के बारे में, ये ग्रे जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। फिर एक जानवर को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे जो हीरो है वो मैजिक नहीं कर सकता, उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्या हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? और अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि ये किसकी फॉल्ट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इरियाना के दोस्त के बारे में सोचने लगता है। उन्होंने देखा था कि इरियाना की जो दोस्त है उनके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक करने वाला स्क्रोल था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उन्होंने ही इस टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। फिर इरियाना को देखता है और कहता है कि सबसे पहले तो
इस जंगल और इसके बारे में देखना होगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? यहाँ पे मॉन्स्टर को घोंसला भी हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टम को आवाज़ लगाता है और सिस्टम जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगता है डोरमेट्री। डोरमेट्री में हमारे मेन कैरेक्टर को एक मास्क मिलता है। उस मास्क को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे खरीद लेता है और पहन लेता है और कहता है कि चलो अब इस मास्क को मैं पहन लेता हूँ। इस मास्क के माध्यम से मुझे इरीना जो है वो अब मुझे नहीं पहचानेगी, कह के इरीना के पास जाकर इरीना के हाथ को खोलने लगता है। तभी इरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ ये जो जगह है ये कौन सा जगह है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो जगह है ये ग्रे जंगल है और तुम्हारे साथ एक बंदा था जिनका नाम प्रे था। उन्होंने ही टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया है और वो अब यहाँ से भाग चुका है, कह के एरियाना को बताने लगता है। एरियाना जो होती है वो कहती है कि रुको रुको, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? ये सारी बातें जो है वो एरियाना जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है और ये पैलेस कौन सा है, जबकि ये हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसे बताने लगता है कि ये जो पैलेस है ये ग्रे पैलेस है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया है। तुम क्या भूल जाती हो? क्या तुम पागल हो? क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसके ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर बताता है कि ये जो जगह है ये काफ़ी खतरनाक जगह है। इरियाना जो होती है वो कहती है फिर फ्रे के बारे में क्या? तभी ये जो बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर वो बताता है कि फ्रे जो है वो मुझे देखकर डर के भाग गया। फिर इरियाना कहती है कि क्या क्या वो डर के मारे यहाँ से भाग गया? क्या वो मारा जा चुका है? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा चेहरा देखा और उसे लगा कि मैं कोई भूत हूँ, इसी वजह से डर के मारे वो यहाँ से भाग गया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इरियाना को बताने लगता है। इरियाना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देने लगती है। तभी एक बियर यहाँ पे आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना मैजिक जो है वो इस्तेमाल करने लगता है। इरियाना जो होती है उस बियर को देखकर कहती है कि ये जो बियर मास्टर है वो मिड लेवल बियर मास्टर है और इस मास्टर को देखकर इरियाना जो होती है वो डर जाती है और अपने मन में कहती है कि इसकी जो पावर है वो काफ़ी हाई लग रही है, क्या मैं इससे लड़ सकती हूँ? यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।